आज जाने कायनात, जाने ईमा, बहारे ईमा, हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके मलजा का मिलाद है। आज मिलादे मुस्तफ़ा है। जब मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सारे आलम का नबी, आमना का लाल, मदीने का हिलाल, दोनों आलम का मालिको मुख्तार, जब इस खाक दाने खेती पर आ रहा, जब मेरा नबी जलवागर हो रहा, दोनों आलम का मुख्तार आ रहा, दोनों आलम का दाता आ रहा, दोनों आलम का माबा आ रहा, दोनों आलम का मलजा आ रहा, मातने हदीसों कुरान आ रहा, महबूबे रहमा आ रहा। तो मेरे करीम ने फरमाया आसमानों के दरवाजों को खोल दो, जन्नत के दरवाजों को खोल दो। ऐ फरिश्तों, अब तुम आसमानी दुनिया छोड़ो, आसमानी कायनात छोड़ो, आसमानी जहान छोड़ो। बारी ताला आसमानी दुनिया छोड़ दिया, आसमानी कायनात छोड़ दिया। कहाँ जाए? कहा मक्का में उतर जाओ, मक्का की आबादी में उतर जाओ, मक्का के गुलशन में उतर जाओ, मक्का की गलियों में उतर जाओ। मेरे करीम ने 70,000 हूरों को हवाओं में खड़ा कर दिया, मलाइका को हवाओं में खड़ा कर दिया। हर एक ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है कि आमना का लाल आने वाला है। ज़मीं कह रही है मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मक्का कह रहा है मुस्तफ़ा आने वाला है, अर्श कह रहा है नबी आने वाला है, फर्श कह रहा है नबी आने वाला है, शजरो हजर कह रहे हैं नबी आने वाला है, बरगो समर कह रहे हैं नबी आने वाला है, खुशको तर कह रहे हैं नबी आने वाला है, बरगो समर कह रहे हैं नबी आने वाला है, जर्रा जर्रा कह रहा है नबी आने वाला है, कतरा कतरा कह रहा है नबी आने वाला है। सब आमद मुस्तफा की मुबारकबाद दे रहे हैं कि लोगों आमना का लाल आने वाला है, मदीने का हिलाल आने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है ना? जब मेरा नबी आ रहा, तब तुम्हारा नबी आ रहा, तब कायनात का दूल्हा आ रहा, जब कायनात का मलजा आ रहा, तो मेरे करीम ने हर आसमान पे एक सुतून लगाया। पहले आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, दूसरे आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, तीसरे आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, चौथे आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, पांचवें आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, छठे आसमां पे नबी की आमद पर सुतून लगाया गया, सातवें आसमां पे नबी की आमद पर लाइटिंग की गई। अब पता लगा, अब पता ये लगा कि जब नबी की आमद पर घर सजाना, मस्जिद सजाना, घरों के अंदर चरागा करना, गलियों को सजाना, डगर डगर सजाना, नगर नगर सजाना, बस्ती बस्ती सजाना, करिया करिया सजाना, ये बिदअत नहीं है, परवरदिगार की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तुमने घरों में लाइटिंग की है ना, की है ना, कुमकुमे लगाए हैं ना, लड़ियां डाली हैं ना, सुभान अल्लाह। अब पता लगा ये सुन्नते परवरदिगार है। अब मेरा नबी आ रहा, अब देखिए मुस्तफा की शान से आ रहे हैं। जब आमना का लाल, जब मदीने का हिलाल इस खाकदाने गेती पर आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील
अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ बारी ताला, कहाँ जाऊं, कहा मक्का जा, किस लिए मेरा हबीब आ रहा है रूहुल अमी, मक्का की धरती पर चले जाओ, मलाइका की जमात को ले जाओ, मलाइका का मजमा ले जाओ। अब ताईरे सदरा ने मलाइका की जमात को लिया, रिश्तों की जमात को लिया, रिश्तों के मजमे को लिया। जब जाने लगे तो कहा बारी ताला, मैं मक्का की वादी में उतरने वाला हूँ, मैं मक्का की आबादी में उतरने वाला हूँ, मैं मक्का के गुलशन में उतरने वाला हूँ। ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, मैंने जमात को ले लिया, मैंने रिश्तों को ले लिया, मैंने मलाइका को ले लिया। ऐ मौला, क्या कहा खाली हाथ जाऊं? मेरे करीम ने फरमाया खाली हाथ नहीं जाना, बल्कि 3 झंडे लेते जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद, देखो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। ये है मिलाद जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुस्तफा का मिलाद है। अब जिब्रील ने 3 परचम ले लिए, 3 झंडे ले लिए, 3 झंडे ले लिए, 3 अलम ले लिए। कहा मौला 3 झंडे तो ले लिए, इन्हें लगाऊं कहाँ? कहा एक मशरिक में लगाना, एक मगरिब में लगाना, एक खाना एक काबा की छत पे लगाना। रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, यूं अर्शरा हो रहा सुबह शबे बिलादत। जब झंडे गाड़ दिए गए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। अब पता लगा कि नबी की आमद पर झंडा लगवाना, झंडा लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है, लगाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिसकी आमद पर लगाया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कासिमुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहते हो? जल्दी बोलो, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? हड़तला। ये कहाँ है? बोलो कहाँ है? बोलो कहाँ है ये हड़तला? अरे बोलो कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? भारत में। अब जाओ हिंदुस्तान की सरहद पर, तुम्हें हिंदुस्तान का झंडा नजर आएगा। जाओ पाकिस्तान की सरहद पर, वहां पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। जाओ इंडोनेशिया की सरहद पर, वहां इंडोनेशिया का झंडा नजर आएगा। जाओ बांग्लादेश की सरहद पर, वहां बांग्लादेश का झंडा नजर आएगा। जाओ इराक की सरहद पर, वहां इराक का झंडा नजर आएगा। जाओ यमन की सरहद पर, वहां यमन का झंडा नजर आएगा। जाओ मक्का की सरहद पर, वहां मक्का का झंडा नजर आएगा। जाओ मदीने की सरहद पर, वहां मदीने का झंडा नजर आएगा। यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ बातिल हुक्मरानों देखो, ऐ बातिल हुक्मरानों देखो। मुल्क किसी का हो, झंडा मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, कानून मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, दीन मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है। अरे मुल्क किसी का हो, जिक्र मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कासिमुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है। अरे पूरी दुनिया में जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया के नहीं। अब पता लगा मेरा नबी मजबूर नहीं है, मेरा नबी मुख्तार बन के आया है। वो मुख्तारे तो आलम है, वो नूरे मुजस्सम है, वो सैयदे आलम है। अब पता लगा कि दीन चलेगा नबी का, शरीयत चलेगी नबी की, कानून चलेगा नबी का, दबदबा पूरे आलम में होगा नबी का। अब पता लगा कि
झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है और झंडे लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। कहाँ? मशरिक में। और एक कहाँ लगा? मगरिब में। और एक झंडा कहाँ लगा? खाना काबा की छत पे लगा। सुभान अल्लाह। अब बताओ कितने झंडे लगे? 3। कैसे लगे? अब तवज्जो चाहूं, कैसे झंडे लगे? झंडा लगाया है तुमने, कैसा लगाया? हराना। अब पूछते हैं मौला, क्या तूने नबी क़ियामत पर हरा झंडा लगवाया तो हातिफे गैबी निदा देगी हरा झंडा गम की निशानी है और मेरा हबीब दुनिया को गमों से निकालने आया है। ऐ मौला, क्या लाल झंडा लगा? फरमाया लाल झंडा खतरे की निशानी है और मेरा हबीब दुनिया को खतरे से निकालने के लिए आया है। तो नबी की आमद पर हरा झंडा नहीं लगा, नबी की आमद पर लाल झंडा नहीं लगा, नबी की आमद पर पीला झंडा नहीं लगा, नबी की आमद पर जर्द झंडा नहीं लगा, नबी की आमद पर नीला झंडा नहीं लगा। फिर मौलाना यामीन, तुमने हरा लगाया क्यों? और तुमने भी हरा लगाया क्यों जब नबी की आमद पर हरा झंडा नहीं लगा? अब तवज्जो चाहूं, नबी की आमद पर हरा झंडा नहीं लगा। ऐ मौला, तू बता, जब तेरा हबीब आ रहा, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, जब कायनात का मलजा आ रहा, जब कायनात की पहली बहार आ रहा, जब हमारा आका आ रहा, जब हमारा मौला आ रहा, जब हमारा मलजा आ रहा, ऐ मौला क्या हरा झंडा लगा? आवाज आई नहीं। लाल लगा, आवाज आई नहीं। हरा लगा, आवाज आई नहीं। पीला लगा, आवाज आई नहीं। नीला लगा, आवाज आई नहीं। फिर मौला झंडे कैसे लगे? तो चलो चलते हैं कहाँ? बीवी आमना के पास। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ बीवी आमना, तुम बताओ, लाल तुम्हारा आया है, नूरे नजर तुम्हारा आया है, लखते जिगर तुम्हारा आया है, धड़सिंदे अर्जमन तुम्हारा आया है। ऐ बीबी आमना, तुम बताओ, तुमने ही कहा था कि हमने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में देखा, एक मगरिब में देखा, एक काबे की छत पे देखा। ऐ आमना, तुम बताओ, क्या हरा रंग था? बोली नहीं। लाल रंग था? बोली नहीं। पीला रंग था? बोली नहीं। जर्द रंग था? बोली नहीं। फिर मैंने कहा आमना, फिर कैसे झंडे लगे? फरमाया 3 झंडे लगे और तीनों का रंग ना हरा था, ना लाल था, ना गुलाबी था, ना पीला था, ना नीला था। तीनों रंगों के, तीनों झंडों के रंग सफेद थे। ऐ मौला, ये सफेद झंडे क्यों लगवाए? फरमाया तुझे पता नहीं है, पहले मक्का में जंगे हुआ करती थी और जंगे जब हुआ करती थी सफेद झंडा लगा दिया जाता तो कह दिया जाता अब लड़ाई नहीं होगी, अब झगड़ा नहीं होगा, अब फसाद नहीं होगा, अब मेरा हबीब आ रहा है, अब कायनात का दूल्हा आ रहा है और सफेद झंडे इसलिए लगाए जा रहे हैं अब दुनिया से जुल्म का खात्मा होगा, अब दुनिया में जंग नहीं होगी, इसलिए अब दुनिया में अमन कायम होगा, शांति कायम होगी, प्रेम कायम होगा, भाईचारगी कायम होगी। इसलिए मेरा हबीब तोड़ने नहीं आया, टूटों को जोड़ने के लिए आया है, टूटों को जोड़ने के लिए आया है। और मेरा मुस्तफा अमन लेके आ रहा है, शांति लेके आ रहा है, प्रेम लेके आ रहा है, उल्फत लेके आ रहा है और सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, खलीफा ताज मिल्लत व ताजुल उलमा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो लब खोलो। अब पता लग गया सफेद झंडा मोहब्बत की निशानी है। फिर मौलाना यामीन साहेब हरा लगाया क्यों?
जुनैद साहेब हरा लगाया क्यों? आपकी टोपी भी हरी है, फिर ये टोपी हरी क्यों? घर घर में अमामे हरे क्यों? एक जमात के अमामे ही हरे हैं, उन्हें देखो तो अमामे हरे, लिबास हरा, चादर हरी, अब ये हरा भरा क्या है? अब तुम हरा झंडा क्यों लगाते हो? अगर आप दिल लगा लो तो तारीख का एक पन्ना पलट दूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का रोजा बोलो कैसा है? हरा है। पहले मेरे नबी के रोजे का रंग हरा नहीं था, सफेद था, तो उससे गुम्बदे खजरा नहीं, गुम्बदे वैजा कहा जाता था। अब जब सुन्नियों ने देखा कि मुस्तफा के रोजे अनवर का रंग हर दौर में बदलता रहा, अब मेरे नबी का रोजे अनवर का रंग क्या है? हरा। तो कहा हमारी मोहब्बत मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारी निस्बत मदीने से है, हमारा मरकज़े अकीदत मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मल्ला मदीने में है, मादने हदीसो कुरान मदीने में है, हमारी मोहब्बत मदीने से है। तो जब नबी के रोज़े अनवर का रंग हरा है तो मौलाना यामीन ने कहा अब तो हरा झंडा लगाएंगे, घर में लगेगा तब भी हरा, दुकान में लगेगा तब भी हरा, मैदान में लगेगा तब भी हरा, बस्ती में लगेगा तब भी हरा, करिया में लगेगा तब भी हरा, नगर में लगेगा तब भी हरा। इसलिए सिर्फ झंडा ही हरा नहीं है, सुन्नी का दिल भी हरा भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहब किबला, खलीफा ताज मिल्लत व ताजुल उलमा। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ गई बात कि हरा झंडा क्यों लगाते हैं? अब सुनो मीलाद, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है मीलाद, ये मीलाद चल रहा है नबी का मीलाद। अब जब झंडे लग गए तो आमना फरमाती है मेरे पास कोई दाई ना थी, मेरे पास कोई माई ना थी, मेरे पास कोई औरत ना थी, मैं तन्हा थी। अचानक देखती क्या हूँ कि लंबे कद वाली 4 औरतें हाजिर हुई और मेरे करीब आकर के बैठ गईं। मैंने कहा माई तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? तुम किस लिए आई हो? तो एक ने जवाब दिया बीवी आमना घबराने की जरूरत नहीं है, आलमे इस्तिराम में आने की जरूरत नहीं है। आमना मुबारक हो, हम कोई और नहीं है, मेरा नाम हव्वा है। दूसरी ने कहा मेरा नाम हाजरा है, तीसरी ने कहा मेरा नाम सारा है, चौथी ने कहा मेरा नाम आसिया है। अच्छा तुम आई क्यों हो? तो सबने कहा आज हम मुस्तफा की दाई बन के आए हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्तफा की दाई बन के आए हैं। इतने में जनाबे आमना फरमाती है एक शख्स नमूदार हुआ जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा, जिसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा, जिसके चेहरे की चमक बता रही है कि बड़ा अनमोल है, जिसके चेहरे की जुवारियां, जिसके चेहरे की जुरेजियां, जिसके चेहरे की चमक बता रही है। जनाबे आमना फरमाती है उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें शहद से ज्यादा मीठा पानी है, बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी है, दूध से ज्यादा सफेद पानी है। मेरे करीब कटोरा लेके आया और फरमाया बीबी पियो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बीवी पियो। जनाबे बीवी आमना फरमाती हैं मैंने पिया, फिर कहा माई पियो, फिर मैंने पिया, फिर कहा पियो, फिर मैंने पिया। मैं पीती रही यहाँ तक के मेरी प्यास बुझ गई, मेरी तृष्णगी बुझ गई। इतने में उसने कहा इज़हार या रहमतल लिल आलमीन, इज़हार या राहतल आशिकीन, इज़हार या शफीअल मुज़नबीन, इज़हार या खातमन नबिय्यीन, इज़हार या रहमतल लिल आलमीन, इज़हार या मुरादल मुश्ताकीन। ऐ कायनात के दूल्हा अब तशरीफ भी ले आइए, ऐ कायनात के मलजा अब तशरीफ भी ले आइए, ऐ कायनात के माँ बाप अब तशरीफ भी ले आइए। आमना फरमाती है मेरा नूरे नजर आया, मेरा लख्ते जिगर
जिगर जब आया तो मक्का चमक रहा, मक्का की बाती चमक रही, मक्का की आबादी चमक रही, मक्का का गुलशन चमक रहा, मक्का महक रहा है, मक्का की बाती महक रही है, मक्का की आबादी महक रही है, मक्का महक रहा है, मक्का चमक रहा है। और हजरत शिवा फरमाती है कि हर चीज नूर में नहा गई। और बरेली का इमाम पुकार उठा, बरेली का इमाम पुकार उठा, सुबह तैबा में हुई मरता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह मरते पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सबका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला खलीफा ताज मिल्लत व ताजुल उलमा। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी जब आ गए, आमना का लाल जब आ गया, मदीने का हिलाल जब आ गया, और मक्का की हर शय नूर में नहा रही, मक्का की बातियां नूर में नहा रही, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही। और जनाबे आमना फरमाती है इतने में जनाबे हव्वा तो जन्नत से जन्नती टप लेके आई थी, मेरे नबी को उसमें बिठाया। और जनाबे हाजरा जन्नत से जन्नती लोटे में आबे कौसर, कौसर का पानी लेके आई थी, मेरे नबी को नहलाया गया। और जनाबे हाजरा ने, जनाबे सारा ने तो जन्नत से जन्नती रुमाल लेके आई थी, मेरे नबी की पेशानी पे सजाया। और जनाबे आसिया ने जन्नती इत्र लगाया और फरमाया मेरी आगोश में दे दिया। इतने में आसमान से एक अब्र का टुकड़ा आया जिसने मेरे महबूब को छुपा लिया, मेरे नबी को छुपा लिया। कोई कहने वाला कह रहा था इन्हें मशरिको मगरिब की सैर करा दो, इन्हें पूरबो पश्चिम की सैर करा दो, इन्हें उत्तरो दक्षिण की सैर करा दो, इन्हें शिमालो जुनूब की सैर करा दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि आदम जो सफीउल्लाह हैं इन्हें आदम की सहबत दे दो, इन्हें इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इन्हें यूसुफ का हुस्न दे दो, इन्हें अय्यूब का सब्र दे दो, इन्हें याहिया का ज़ुहद दे दो, इन्हें यूसुफ का जमाल दे दो, इन्हें ईसा का कमाल दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि अस आदम ताईसा जिस नबी को जो शान दी, जिस नबी को जो मर्तबा दिया, जिस नबी को जो बरकत दी, जिस नबी को जो शोहरत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो अमानत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो चाहो जलाल दिया, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, जिस नबी को जो शान दी, जिस नबी को जो अजमत दी, जिस नबी को जो बरतरी दी, वो सारा मोहम्मद को दे दो ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले इमाम अहले सुन्नत की जबान में कि सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हम ज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकशों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। किस शान से मेरा नबी आ रहा है, कौन किस शान से दुनिया में मेरा नबी तशरीफ लेके आ रहा है। और जनाबे आमना फरमाती है जब बादल का टुकड़ा आया और मोहम्मद को मेरी आगोश में दिया गया तो देखती क्या हूँ मेरे मोहम्मद के नीचे जन्नती बिछौना बिछा हुआ है और मेरे मोहम्मद को जन्नती लिबास पहना दिया गया। और दस्ते कुदरत ने, तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, दस्ते कुदरत ने सुरमा लगा करके भेजा है, दस्ते कुदरत ने बालों में तेल डाल के भेजा है, दस्ते कुदरत ने मुस्तफा के बालों में कंघा करके भेजा है। आमना फरमाती ये मेरा लाल है। दुनिया के बच्चे जब सो के उठते हैं तो चेहरा घुस जाता है और जब मेरा लाल उठता है तो चेहरा खिल जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है आमना, बड़ी बरकतों वाला मेरा लाल है, बड़ी अजमतों वाला मेरा लाल है। और जनाबे शिफा फरमाती है जब नबी आ रहे तो मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर में थी, मैं क्या देख रही हूँ कि आसमान के तारे करीब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा के घर की तरफ टूट करके गिर पड़ेंगे। अब तारे भी मुस्तफ़ा के घर की इस्तकबाल के लिए आए, चांद भी इस्तकबाल के लिए आया। और जब मेरा नबी आया तो मेरे करीम ने आलम समावात की रोशनी को बढ़ा दिया और 70,000 कस्तूरी के दरख्त पर परवरदिगार ने हौज़े कौसर के किनारे लगाए ताकि खुशबुएं महक जाएं, ताकि खुशबुएं महक उठें। पर परवरदिगारे आलम ने अब आओ मेरा नबी की शान से इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहा है। जनाबे आमना फरमाती है मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मेरा लाडला सुभान अल्लाह। फरमाती है आमना जब मुस्तफ़ा आए सारी दुनिया नूर में नहा गई, सारी आबादियां नूर में नहा गई, सारा गुलशन नूर में नहा गया। पूरा मक्का खुशबुओं से महक उठा। और जनाबे आमना फरमाती है उधर से जनाबे हलीमा मेरे दरे दौलत पे आई। और दरे दौलत पर जब हलीमा आई और कहा उसने ऐ आमना तेरे मोहम्मद का बड़ा चर्चा सुना है, तेरे मोहम्मद की बड़ी शोहरत सुनी है, तेरे मोहम्मद का बड़ा दबदबा सुना है, जरा दिखाओ तो सही मोहम्मद कहाँ है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो लब खोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी कहाँ है। अब देखिए, अब पूरे जिस्म को कान बना लो। अब नबी की शान सुनिए, नबी की अजमत सुनिए, नबी की रिफत सुनिए, नबी का उरूज सुनिए। लोगों ये नबी का मिलाद है। जनाबे हलीमा फरमाती है कि जिस कमरे में मेरा नबी सो रहा, फरमाती है हलीमा मैं जब कमरे के अंदर गई तो क्या देख रही हूँ, कमरा चमक रहा है, कमरा महक रहा है, खुशबुओं के हुल्ले फूट रहे हैं और मेरा नबी चादर ओढ़े सो रहा। वाह 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 वाह, बोले सुभान अल्लाह। बहुत मेरा नबी चादर ओढ़े सो रहा, मुस्तफा चादर ओढ़े सो रहे हैं। हलीमा फरमाती है नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है और नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के जिससे चंद बलब हो, कभी चलते हैं कभी बुझते हैं। फरमाती है हलीमा नूर निकल रहा है। मैं करीब गई, मैंने मोहम्मद की चादर को हटाया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैंने मोहम्मद की चादर को हटाया। हलीमा फरमाती है जब चादर हटी ऐसा लग रहा था, जब चादर हटी तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके आमना के घर में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम दिए मुस्तफा के घर में जला दिए गए हैं। बल्कि ऐसा लग रहा था कि कायनात की तमाम रोशनी सिमट करके आमना के घर में आ गई है। और मेरा इमाम पुकार रहा है चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो, बोलो जैसा सुनना चाहिए सुनिए, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये नबी की आमद है। हलीमा फरमाती है चादर को जब सरकाया तो मेरे नबी ने आंखें खोली, मेरे नबी ने आंखें खोली। कौन सी आंखें? मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। नबी ने जब आंख खोली, हलीमा फरमाती है आंखों से नूर निकला, कमरे को मुनव्वर किया, हवाओं को मुनव्वर किया, हज़ाओं को मुनव्वर किया, आसमानों को मुनव्वर किया। फौरन मैंने अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के सीने पे
रखा। कौन सा सीना? वो है बेकीना। कौन सा सीना जिसके बारे में कुरान कहता है अलम नशराह लका सदरक। ऐ हबीब, क्या हमने तुम्हारे सीने मुनव्वर को कुशादा न किया? वो सीना, हलीमा फरमाती है, जब सीने पे हाथ रखा तो मेरा नबी मुस्कुराया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई। यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई। फौरन फरमाती है हलीमा, मैंने मोहम्मद की पेशानी को चूम लिया और चूम करके सीने से लगाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो, जब सुनना है तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब बड़ी संजीदगी से सुनिए, क्या फरमाती है हलीमा? सीने से लगाया। किससे लगाया? सीने से लगाया। फरमाती है हलीमा, कहत की सताई हुई, जमाने की सताई हुई, मेरी छाती मेरे सीने से चिमट गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया मेरी छाती में दूध आ गया। मेरी छाती में दूध आ गया। फरमाती है हलीमा, मैंने दाहिना पिस्तान निकाला, मोहम्मद के मुंह में डाला, मेरे नबी ने दूध जितना चाहा नोश फरमाया। फरमाती है हलीमा, बायां पिस्तान पेश किया, मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। या रसूल अल्लाह, आपने मुंह क्यों फेरा? फरमाया, नादान, तू जानता नहीं है, मेरी माँ हलीमा की गोद में एक बच्चा और पल रहा है, एक बच्चा और परवरिश पा रहा है। अगर मैं बायां पिस्तान पी लेता तो मेरा भाई दूध से महरूम हो जाता, और मैं दुनिया को महरूमियों से निकालने के लिए आया हूँ। मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मरता हुआ हक दिलवाने के लिए आया हूँ। मैं लुटता हुआ हक दिलवाने के लिए आया हूँ। मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मरता हुआ हक दिलवाने के लिए आया हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, दूध पीते की हिम्मत में लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे, लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पे, लाखों सलाम पड़ गई जिसमें महशर में बख्शा गया। देखा जिस्म तो अबरे करम छा गया, रुख जितर हो गया, जिंदगी पा गया। बहरे जूतों करम किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, कि जगह और कहा तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है ना? आ रही है ना? बोलो, बात समझ आ रही है? अब तड़प के बोल दो, लब खोलो, झूम के बोलो। जनाबे आमना फरमाती है, मेरा लाल सुभान अल्लाह इन बरकतों से दुनिया में आया। अब हलीमा फरमाती है, जब मैंने दूध पिला दिया, अब मैंने चाहा कि मोहम्मद को काबे का तवाफ करा दूं। क्या फरमाती है हलीमा? काबे का तवाफ करा दूं। फरमाती है, जैसे ही मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। गोया के बाद ज़बाने काल ये कह रहा था, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हलीमा फरमाती है, जब तवाफ करा दिया, फिर मैंने चाहा इस नौ मौलूद को संगे अस्वद का बोसा दिला दूं, संगे अस्वद का बोसा दिला दूं। यहां पर कोई हाजी जी हैं? बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई हाजी जी हो तो हाथ उठाएं, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कोई है हाजी जी? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। संगे अस्वद को दुनिया चूमती है ना। अब हलीमा फरमाती है,
मैं संगे अस्वद की तरफ बढ़ रही थी कि मोहम्मद को वो सा दिला दूं। मैं संगे अस्वद की तरफ जा रही थी कि मोहम्मद को वो सा दिला दूं। हलीमा कहती है खुदा की कसम, जैसे ही मैं संगे अस्वद के करीब गई, संगे अस्वद अपनी जगह से निकल करके बाहर आ गया और मुस्तफा के लबों को चूमने लगा, मुस्तफा के लबों को चूमने लगा। सारी दुनिया संगे अस्वद को चूमती है और संगे अस्वद मेरे मुस्तफा के लबों को चूमता है, लबों को चूमता है, लबों को चूमता है। वो भी जानता है ये आमना का लाल है, जमाने का हिलाल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब नहीं, बहुत खूब। दिल लगा लो, दिल लगा लो, दिल लगा लो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, इसलिए मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मीलाद पढ़ रहा हूं। नबी का मीलाद तुमको सुना करके जा रहा हूं, और जो आ गया तो सुभान अल्लाह, तुम्हारी किस्मत की मेराज है कि आज नबी का मीलाद सुन रहे हो, और जितना भी सुन रहे हो सही सुन रहे हो। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए, अब बैठे रहो, अल्लाह के फजल की बारिश होने वाली। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का करम तुम पे नाजिल होने वाला है। जो गए सो गए। अब नबी का मिलाद हो रहा है, और जब मिलाद होता है रहमते बारी अपनी आगोश में ले लेती है। दीवानों, अब बिगड़े काम बनेंगे, अल्लाह तुम्हारी बिगड़ियों को बनाएगा। अब बिगड़ी तकदीरें बनेंगी, हर एक अपने दिल में मुराद लेके बैठे। इंशाअल्लाह नबी की मिलाद के सदके में अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देगा, बिगड़ी तकदीरों को बना देगा, और परवरदिगार बिगड़े कामों को बना देगा। नबी का मिलाद है, दिल में मुराद लेकर के बैठ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। हलीमा फरमाती है, जब संगे अस्वद ने मेरे मोहम्मद के बोसे ले लिए और अपनी जगह चला गया, फिर मैं आई अपनी ऊंटनी की तरफ। बोलो 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 बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है, मेरी ऊंटनी चलने की सकत ना थी, बड़ी सही होना तबा, बड़ी सही होना तबा। जब मैं लेके आई थी कचोके लगाए गए, बड़ी मुश्किल से आई थी। फरमाती है हलीमा, मैंने मोहम्मद को आगोश में लिया और आगोश में लेकर के ऊंटनी के करीब गई। ऊंटनी ने मोहम्मद को देखा और झूम के बोले सुभान अल्लाह। ऊंटनी ने मेरे नबी को देखा और मेरे नबी ने ऊंटनी को देखा, तो हाल क्या हुआ? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। ऊंटनी ने नबी को देखा, नबी ने ऊंटनी को देखा। रिवायत में आता है, ऊंटनी ने एक झुरझुरी ली, और जैसे ही झुरझुरी ली, रिवायत में आता है ऊंटनी खड़ी हो गई। अब ऐसा नहीं लगता था कि ज़ईफ है, अब ऐसा नहीं लगता था कि कमजोर है। और फरमाती है हलीमा, क्या देख रही हूं कि ऊंटनी के चारों थन दूध से भरे हुए हैं। मेरे शौहर ने दूध निकाला, मैंने पिया, मुझे पिलाया, खुद भी पिया, और मैं मोहम्मद को लेकर के जा ऊंटनी पे बैठी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लब खोलो, झूम के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है, जैसे ही ऊंटनी पे बैठी, अब मेरी ऊंटनी का हाल ये है, पहले चलती न थी अब रुकती न थी, पहले चलती न थी अब रुकती न थी। अब जिधर से ऊंटनी गुजर रही है, जो भी शजर आ रहा है, जो भी हजर आ रहा है, जो भी समर आ रहा है, जो भी दरख्त आ रहा है, जो भी पेड़ आ रहा है, मेरे नबी को सलाम कर रहा है। हलीमा फरमाती है कि मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों को जाकर के पकड़ लिया। सहेलियों ने पूछा, हलीमा क्या मामला है? पहले तेरी
ऊँटनी चलती भी ना थी, क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। आज सवार जाने आलम है, आज सवार जाने ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है। वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले। क्या हुआ, इसको सही कीजिए जल्द से जल्द। इस शान से मेरा मोहम्मद, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शान से आमना का लाल, मदीने का ताजदार अपनी सूरेजियां फैला रहा है, अपनी इत्र बेजियां फैला रहा है। मेरा नबी, तुम्हारा नबी। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब घर में गई तो घर महक रहा है, तरो दीवार महक रहे हैं, पूरा कबीला साद महक रहा है, पूरा कबीला साथ चमक रहा है, पूरा कबीला साथ दमक रहा है। हलीमा सादिया फरमाती है घर के अंदर गई हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा मोहम्मद घर के अंदर है। और हलीमा का शौहर कहता है हलीमा मुबारक हो, बड़ा अनमोल बच्चा लाई है, बड़ा बेमिसाल बच्चा लाई है, बड़ा बेनजीर बच्चा लाई है। हलीमा ऐसा बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, इतना बेनजीर बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है, इतना अहसन बच्चा है, इतना अजमल बच्चा है, इतना अकमल बच्चा है, इतना अथर बच्चा है। हलीमा सादिया फरमाती है पूरा कबीला साथ खुश है। और जब सुबह सवेरे जो भी अपने घर से निकलता वो पहले मेरे मोहम्मद के मुखड़े को तकता, तब काम के लिए जाता। फरमाती है जब लौट करके आता तो हलीमा को मुबारकबाद देता, हलीमा तेरे बच्चे को देख करके गया, आज काम बड़ी शान से हुआ है, आज काम बड़ा आसान हो गया है, कोई फिक्र लाहिक नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुआ। हलीमा सादिया फरमाती है मोहम्मद की बड़ी बरकतें हैं, अल्लाह अल्लाह। और जब से मोहम्मद आए हैं मेरी बकरियां चरने के लिए जाती हैं, चारा खुद ब खुद उनके मुंह में आता है। और हलीमा सादिया फरमाती है एक दिन मेरी पड़ोस की औरत ने फरमाया हलीमा क्या मामला है, पूरी रात तेरे घर में चराग जलता रहता है, हलीमा पूरी रात तेरे घर में दिया जलता रहता है। हलीमा मामला क्या है कि तेल ये कहत का जमाना है, कहत के जमाने में तेरे घर में पूरी रात चराग चलता रहता है। तो हलीमा ने अपने मूड में जवाब दिया था ऐ मेरी मोहल्ले की औरतों, तुम्हें पता नहीं है जब से मोहम्मद आए हैं मैंने चराग जलाया ही नहीं है, ये सब मोहम्मद के दम कदम की बहार है, ये सब मोहम्मद के रुखे रोशन की बहार है, ये सब मोहम्मद के रुखे अनवर की बहार है। जिसके जलवे का आलम ये है तो उसकी जात का आलम क्या होगा, फिर उसकी बात का आलम क्या होगा। जिसकी चमक ऐसी है, इसकी शान ऐसी है, पता लगा कि मेरे करीम ने ये सामना का लाल है, किसी का लाल नहीं, जैसे मदीने का हिलाल है, किसी का हिलाल नहीं। मेरे नबी मेरे परवरदिगार ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम तोड़ दिया, जब से कायनात वजूद में आई है। आमन सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला खलीफे ताज मिल्लत व ताजुल उलमा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो सबसे आला बोलो मेरा नबी, सबसे अच्छा मेरा नबी, सबसे हैंडसम मेरा नबी, शान वाला मेरा नबी, मकाम वाला मेरा नबी, अजमत वाला मेरा नबी, रिफत वाला मेरा नबी, उरूज वाला मेरा नबी। अब सुनते चलो और जब असर का वक्त होता अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह।
जब असर का वक्त होता तो मोहल्ले की लड़कियां अपने अपने भाइयों को गोद में उठाती और मोहल्ले के चौराहे पे आके खड़ी हो जाती। बहन बहन है, बहन को अपना भाई बड़ा प्यारा होता है। नाक चपटी भी हो तो कहती है क्या तेरी नाक है, अगर भाई कलोटा भी हो तो कहती है कितना हसीन मेरा भाई है। बहन अपने भाई से बेकिलोस मोहब्बत करती है, टूट के मोहब्बत करती है। अब कबीले साद है, कबीले साद में असर का वक्त है। असर के वक्त में अपनी बहन और लड़कियां अपने अपने घरों से निकलती हैं और अपने भाइयों को, अपने छोटे छोटे वीर अपने भाइयों को अपने आगोश में लेती है और लेकर के जब चौराहे पे जाती है, बहन कहती है मेरा भाई अच्छा, कोई कहती है मेरा भाई अच्छा, कोई कहती कि मेरा भाई अच्छा, वो कहती तेरा नहीं मेरा भाई अच्छा, वो कहती तेरा नहीं मेरा भाई अच्छा, वो कहती तेरा नहीं मेरा भाई अच्छा, वो कहती तेरा भाई नहीं मेरा अच्छा, वो कहती मेरे भाई का जवाब नहीं, वो कहती मेरे भाई का जवाब नहीं, वो कहती मेरा भाई बेमिसाल है, कोई कहती मेरा भाई लाजवाब है, कोई कहती मेरा भाई अच्छा है, कोई कहती मेरा भाई खूबसूरत है, कोई कहती मेरे भाई की आंखें लाजवाब है, कोई कहती मेरे भाई की नाक लाजवाब है। इतने में बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में मेरे नबी की रजाई बहन जनाबे शीमा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में मेरे नबी की रजाई बहन जनाबे शीमा मेरे नबी को अपनी आगोश में लिए हुए गीत गाती हुई, तराने गाती हुई, नबी का मुखड़ा तकती हुई, आपका जमाले जहारारा देखती हुई, आपका नगरे ताबा देखती हुई, आपका चेहरा देखती हुई उसी चौराहे पर आती है। सब बहने अपने अपने भाइयों को छुपा लेती हैं और छुपा करके कहती हैं शीमा शान वाला तेरा भाई, मकाम वाला तेरा भाई, अजमत वाला तेरा भाई, शोहरत वाला तेरा भाई, अच्छा तेरा भाई, सतरा तेरा भाई, तेरे भाई की तरह हम में किसी का भाई नहीं है। ऐ शीमा सारी दुनिया के भाई एक तरफ है और तेरा भाई एक तरफ है, इसलिए ये तो दुनिया वालों ने कहा, जिब्रील अमीन ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। तो खूबसूरती में मेरा नबी लाजवाब है, शान में मेरा नबी लाजवाब है, अपने हुस्नो कमाल में मेरा नबी लाजवाब है, अपने जूदो नवाल में मेरा नबी लाजवाब है, अपने फजलो कमाल में मेरा नबी लाजवाब है। आमना का लाल बेमिसलो बेनजीर है, सुभान अल्लाह। इस शान से और जनाबे आमना फरमाती है दूसरों के बच्चे जो 1 महीने में बढ़ते हैं, मेरा मोहम्मद 1 दिन में बढ़ता है, सुभान अल्लाह। और फरमाती है हलीमा कि मेरा मोहम्मद जब पांव चलना सीखा तो घुटनों के बल नहीं, पांवों के बल मेरा नबी पांव चलना सीखा। किस लिए? अगर मेरा नबी घुटनों के बल चलता तो हो सकता है गिरता, लेकिन मेरे परवरदिगार को ये गवारा नहीं। अगर नबी गिरता तो गिरती ही इंसानियत को कौन उठाता? अगर नबी गिरता तो गिरते हुए लोगों को कौन उठाता? अगर नबी गिरता तो बेसहारों का सहारा कौन बनता? इसलिए मेरे परवरदिगार ने मेरे मुस्तफा को चलाना सिखाया तो पांवों के बल चलाना सिखाया, ताकि दुनिया जान ले कि बशर और है, खैरुल बशर और है, बशर और है, खैरुल बशर और है। दुनिया में सब बशर है और मुस्तफा खैरुल बशर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह।
अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस शान से मेरा नबी इस कायनात में तशरीफ लेकर के आया है। आमना का लाल इस शान से तशरीफ लेकर के आया। और सुन लो दो बात चलते चलाते, अल्लाह अल्लाह। जनाबे आमना फरमाती है इस शान से मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। आमना का लाल इस शान से दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। और जब मेरा नबी कुछ बड़ा हुआ तो कहा अम्मी जान मेरा भाई कहाँ जाता है? फरमाया तेरा भाई बकरियां चराने के लिए जंगल जाता है। फरमाया अम्मी जान मैं भी जाऊंगा, अम्मी जान मैं भी जाऊंगा। आमना ने जनाबे हलीमा ने फरमाया मेरे नूरे नजर कभी मैंने तेरी बात को टाला नहीं है। जो तूने कहा वो मैंने माना है। तुझे मैं इजाजत देती हूँ कि अपने भाई के साथ जा सकता है। अब फरमाती है रिवायत में आता है मेरा नबी अपने रजाई भाई के साथ जा रहा है। कहाँ? जंगल। कहाँ जा रहा है? जंगल की तरफ जा रहा है। और जब धूप आती है आसमान से अब्र का टुकड़ा मेरे नबी की तरफ साया कर लेता है। और जब मेरा नबी जंगल में जाता है सुभान अल्लाह रिवायत में आता है कि जिस दरख्त के नीचे मेरा नबी जलवागर होता दरख्त की टहनियां झुक जाती, मेरे नबी का साया करती। दरख्त की टहनियां झुक रही है, दरख्त भी जान रहे हैं ये आमना का लाल है। दरख्त भी पहचान रहे हैं ये कायनात का नबी है। और फरमाता हलीमा सादिया का बेटा फरमाता है कि नबी जब धूल में कदम रखते तो आपका कदम नहीं छपता था। और जब मेरा नबी पत्थर पर कदम रखता तो पत्थर अपने सीने में मेरे नबी के नुकूश को ले लेता, मेरे नबी के नक्शे कदम को ले लेता। सुभान अल्लाह। और हलीमा फरमाती है कि जब मोहम्मद जंगल में जाते तो जंगल के जानवर आपका दीदार करने के लिए बाहर आते, जंगल के जानवर बाहर आते और मुस्तफा जाने रहमत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख देते और चले जाते। जंगल के जानवर भी जान रहे हैं ये आमना का लाल है। जंगल के जानवर भी पहचान रहे हैं ये आमना का लाल है। सारा जहान जान रहा है ये आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। फिर मेरा नबी सुभान अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर पर बांध चढ़ रहे हैं। हलीमा सादिया के घर हलीमा फरमाती है मोहम्मद की बड़ी बरकतें हैं। जब से मोहम्मद आए हैं अब मैंने कहत का मुंह नहीं देखा है। अब खुशहाली नजर आ रही है, पूरा कबीला खुशहाल नजर आ रहा है। और हलीमा फरमाती कि जब कोई बीमार हो जाता वो भी मेरे घर पे, वो भी सुभान अल्लाह मेरे घर पे। बच्चा बीमार है मेरे घर पे, जानवर बीमार है मेरे घर लाया जाता, औरत बीमार पड़ जाती मेरे घर लाई जाती। रिवायत में आता हलीमा फरमाती मैं मोहम्मद अरबी का दस्ते रहमत बीमार के सर पे फेर देती, अल्लाह शिफा दे देता। मुस्तफा की बरकत से जानवर शिफा पा रहे हैं, मर्द शिफा पा रहे हैं, जानवर शिफा पा रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, कबीले साथ के बीमार शिफा पा रहे हैं। फरमाती है हलीमा ये मोहम्मद की शान है। फरमाती जब परेशान हो गई तो मैंने ये किया अपने घर के दरवाजे पर एक घड़ा खोद दिया और घड़ा खोदने के बाद उसमें पानी भर दिया और पानी भर के मैंने मोहम्मद को लेकर के आई। मोहम्मद का कदम मैंने पानी में डाल दिया और डाल करके कहा मोहम्मद के तलबों का धोबन पीते जाओ शिफा पाते जाओ, मोहम्मद के कदमों का धोबन पीते जाओ शिफा पाते जाओ। आला हज़रत पुकार उठे जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात वो है जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे आला औला, हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, समय की सीमा पर वक्त होने वाला है। आखिरी बात सुनो। अब जब मेरा नबी कुछ बड़ा हो गया
हलीमा सादिया ने मुस्तफा को लिया, अब लेकर के जा रही हैं कहाँ? मक्का की तरफ। कहाँ जा रही है? मक्का की तरफ। कहाँ जा रही है? बीबी आमना के घर की तरफ। कहाँ जा रही है? अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ जा रही हलीमा। अब जंगल है, बयाबान है, बयाबान में मेरा नबी है, हलीमा सादिया है, लेकर के जा रही है। हलीमा सादिया को हाजत पेश आई, हलीमा सादिया झुंडों में चली गई, मेरे नबी को एक जगह बिठा दिया, मेरा नबी खुद ब खुद मक्के की तरफ रवा दवा हो गया। मुस्तफा मक्के की तरफ चले गए, रास्ते में भी थोड़ी दूर गए थे, अबू जहल कहीं से आता हुआ नजर आया। उसने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम बीबी आमना है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कौन से कबीले से हो? कबीले कुरैश से हो। फरमाया चलो आओ आओ, मेरी घोड़ी पर सवार हो जाओ, मेरी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। अबू जहल ने मेरे नबी को अपने पीठ के पीछे सवार किया, लेकिन सवारी नहीं चल रही है, सवारी नहीं चल रही है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अबू जहल ने जब आगे किया तो सवारी चलने लगी। सवारी भी जान रही है ये आमना का लाल है, सवारी भी पहचान रही है ये मदीने का हिलाल है। अबू दर हलीमा बेकरार है कि मेरा लाल। जब हलीमा हाजत से वापस आई तो बोली मेरा लाल कहाँ गया, मेरा हिलाल कहाँ गया? अल्लाह अल्लाह। हलीमा ज़ारो कतार रो रही है, बयाबान में है, बयाबान जंगल में है, ज़ारो कतार रो रही है। एक शख्स नजर आया, उसने कहा माई रोती क्यों है? रोने का माजरा क्या है? ऐ माई ये दर्दो अलम कैसा, ये बेकरारी कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये दर्द कैसा, ये अलम कैसा, ये तड़प कैसी? तो हलीमा ने रोते हुए कहा था मेरा लाल था, मेरा रजाई बेटा था, जिसकी मुद्दत दूध की पूरी हो गई थी। अब मैं उसको लेकर के मक्का जा रही थी, यहाँ रास्ते में पता नहीं कहाँ चला गया है। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान ने, उस आदमी ने कहा हलीमा चल तुझे बता देते हैं, यहाँ एक करीम में एक बुत खाना है, वहाँ एक बुत रहता है, वो बताएगा कि तेरा बेटा कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा ने कहा कि बुतों की मौत तो तब हो गई है जब वो दुनिया में आया था, तब सारे बुतों दे मुंह गिर गए थे। फरमाया नहीं चल तुझे तेरे बेटे का पता बताते हैं। अब हलीमा जब उस बुत खाने के अंदर गई और कहा कि मेरा लाल गुम हो गया है, तो हलीमा से बुत के अंदर से आवाज आई, ऐ हलीमा किसकी बात कर रही है? जो मक्का में पैदा हुआ है उस मोहम्मद की बात कर रही है, उसके ही हाथों हमारी मौत होगी। वो गुम होने वाला नहीं है, बल्कि गुमराहों को वही रास्ता दिखाने वाला है, वही हाथ ये बरहक है, वही गुमराहों को रास्ता दिखाने वाला है। सारे बुत औंधे मुंह गिर गए। उधर मक्के में खबर पैदा हो गई, मक्के में ये खबर फैल गई कि मोहम्मद आ रहे थे और न जाने कहां चले गए। इतने में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले, अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, अपने पोते को ढूंढ रहे हैं। इतने में अबू जहल मिल गया और अबू जहल के आगे मेरा नबी जलवागर है, मेरा नबी बैठा हुआ है। फरमाया अबू जहल ने लो ताजदारे बता लो ये तुम्हारा पोता है और ये ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। रास्ते में ऐसा मामला पेश आया है, जब मैंने पीछे बैठाया तो मेरी ऊँटनी नहीं चल रही थी, और जब मैंने आगे बैठाया तो मेरी ऊँटनी चलने लगी। पता नहीं मेरे साथ क्या मामला करेगा। उसे क्या खबर थी कि बद्र के मैदान में काटा जाएगा, उसे क्या खबर थी कि बद्र के मैदान में मारा जाएगा, उसे क्या खबर थी कि मोहम्मद के गुलामों के हाथ से इसका खात्मा होगा और बद्र के कुएं में फेंका जाएगा।
जाएगा। इसलिए मोहम्मद खुदा से दूर करने नहीं आया था, वो लोगों को खुदा से मिलाने के लिए आया था। वो इल्लल्लाह के तराने लगाने आया था, वो तौहीद का डंका बजाने के लिए आया था, वो इल्लल्लाह की सदाएं लगाने के लिए आया था। गुमराहों को मौला की बारगाह में झुकाने आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब सुनो 5 मिनट और मुतवज्जे हैं, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? बोलो बोलो, समझ आ रही है बात? अल्लाह 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 सलामत रखे। ये है नबी का मीलाद, ये है नबी का मीलाद। अल्लाह अल्लाह, अब झूम के बोलो और तलब के बोलो और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ फिर पलटो कबीला साथ की तरफ। मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी किसके साथ में है? रजाई भाई के साथ में है। बारिश हो रही है मूसलाधार। क्या हो रही है? बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। और हमारे हिंदुस्तान के बाबा रतन हिंदी, जिनका मज़ारे मुक़द्दस भटिंडा में है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने 750 साल की उम्र पाई और ये मक्का के रास्ते से, ताइफ के रास्ते से कबीले साथ से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक हसीन बच्चा है, एक लाजवाब बच्चा है, एक बेनज़ीर बच्चा है, और नाले बारिश के पानी से भर करके चल रहे हैं, लेकिन बच्चा है, उस नाले को पार नहीं कर सकता। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं बड़ा हसीन बच्चा है। वाह 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 वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा लाजवाब बच्चा है। ऐसा बच्चा तो मैंने कभी देखा ना था, लेकिन वो अरबी था, अरबी बोल रहा था। मैं अजमी था, उर्दू बोल रहा था, या जो जबान उस दौर में रही हो वो बोल रहा था। वो अरबी था, मैं अजमी था। फरमाते हैं बाबा, मैंने इशारे से कहा बेटा क्या नाला पार करा दूं? चूंकि बोलो सुभान अल्लाह। मैंने इशारे से कहा बेटा क्या नाला पार करा दूं? उसने अरबी में कहा हाँ नाम, नाला पार करा दो। बाबा फरमाते हैं मैंने उस बच्चे को उठाया, उठा करके नाला पार कराया। जब नाला पार करा दिया तो उसने दुआ दी। क्या दी? दुआ। अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे। कितनी मर्तबा दुआ दी? 7 मर्तबा। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। कितनी मर्तबा दुआ दी? 7 मर्तबा। ये किसने लिखा? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने। कौन सी किताब में? अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। और किसने लिखा? आला हजरत अशरफी मियां ने सहाइफ अशरफी में लिखा। अब रिवायत में आता है कि जब नाला पार करा दिया, दिन आए गए हो गए, बाबा तिजारत से वापस भी आ गए। एक दिन ये अपनी छत पे बैठे थे, इन्होंने क्या देखा कि अचानक चांद 2 टुकड़े हुआ, 2 टुकड़े होकर के फौरन मिल गया। अब वहां मक्का से भी काफिले हिंदुस्तान आया करते थे। बाबा ने उनसे पूछा क्या मामला है? फला दिन फला तारीख में मैंने देखा कि अचानक चांद 2 टुकड़े हुआ, 2 टुकड़े होकर के फौरन जुड़ गया। क्या तुमने भी देखा? तो मक्का वाले बोले हाँ, मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स है, उसने दावा किया है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं हादिये बरहक हूँ, मैं कायनात का मौला हूँ, मैं कायनात का आका हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं नबियों का सरदार हूँ, मैं कायनात की पहली बहार हूँ, मैं कायनात की फसले बहार हूँ। कहा कहाँ है वो?
कहा वो मक्का में है, उसने कहा मैं नबी हूं। अब बाबा के दिल में शौक पैदा हुआ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा के दिल में शौक पैदा हुआ। अब बाबा चले, कहां से चले? हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान से बाबा जा रहे हैं। जब मक्का पहुंचे तो पता लगा वो मक्का में नहीं है, हिजरत करके वो मदीना चले गए हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां चले गए हैं? मदीना। कहां चले गए हैं? मदीना। वो हिजरत करके मदीना चले गए हैं। अब बाबा पहुंचे कहां? मदीने। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। लब खोलो। अब बाबा चले कहां? मदीने में। कहां चले? मदीने में। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है, बीच में मेरा नबी जलवागर है, चारों तरफ सहाबा हैं। ऐसा लग रहा था कि बीच में चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ परवाने चमक रहे हैं और आला हजरत पुकार रहे हैं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बोलो 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 ना, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जब बाबा पहुंचे, कहां पहुंचे बाबा? मस्जिद नबवी में। कहां पहुंचे? मस्जिद नबवी में। बाबा रतन हिंदी मस्जिद नबवी में पहुंचे और कुछ लेके गए थे। क्या लेके गए थे? कुछ लेके गए थे। पेश किया, पेश किया, पेश करके फरमाया क्या आपने दावा किया है मैं नबी हूं? मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी ये बरहक हूं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का नबी ये बरहक हूं, मैं अल्लाह का नबी ये बरहक हूं। तो बाबा ने फौरन कहा जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा बाबा क्या भूल गए? बाबा क्या भूल गए? बाबा क्या भूल गए? जो मुझको नाला पार कराया था वो कोई और ना था, वो आमना का लाल था, वो मदीने का हिलाल था, वो मैं मोहम्मद था। और मैंने तेरे लिए 7 मर्तबा दुआ कर दी है। अल्लाह तेरी उम्र को 700 साल कर देगा, अल्लाह तेरी उम्र को 700 साल कर देगा। फौरन बाबा रतन हिंदी मेरे नबी के कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो मुझे कहने दो जो मेरा नबी बाबा रतन हिंदी की उम्र को 750 साल बना सकता है, वो कयामत के दिन हम गुलामों की शफाअत करा के जन्नत का टिकट दिलवा सकता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कासिमुल कादरी साहब क़िबला हुजूर ताज मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुतवज्जे हैं, जाओ आज इसी हिंद की धरती पर, इसी भारत में, इसी इंडिया में, भटिंडा की धरती पर बाबा रतन हिंदी का मजार है और बराबर में उनकी ऊँटनी का मजार है। ये सहाबिये रसूल इस हिंद की धरती पर है, इस भारत की धरती पर है। सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, ये है तुम्हारा नबी, इसीलिए ये हमारा नबी है जो हाथी के बरहक बन के आया, जो कायनात का दूल्हा बन के आया, सारी आलम के लिए रहमत बन करके आया। और मेरा नबी आया है तो तोड़ने नहीं जोड़ने आया। किस लिए आया है? जोड़ने के लिए आया है। और मुस्तफा अमन वाले, क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। क्या है?
अमन वाले हैं जब इंसानियत से सक रही थी, जब इंसानियत बेकरार थी, जब लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था, जब औरतों को बांदियां बनाया जा रहा था, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस वक्त मेरा नबी तशरीफ लेकर के आया। अब मेरे नबी ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया तो कहा किसी मर्द को बेचा नहीं जाएगा, किसी औरत को बांदी नहीं बनाया जाएगा, हर एक आजाद है, आजादी जिंदगी जिएगा। इसलिए कि मुसलमानों के अंदर झूठ छात नहीं है, यहाँ सब एक हैं, इसलिए सब एक है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत ये उम्दा। है मेरे नबी की शान, जिस पे है बच्चा बच्चा कुर्बान, जिंदाबाद, कुर्बान है कि नहीं, ये मेरे नबी की शान है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जुलूस निकाला गया कि नहीं? कानपुर में तो देवबंदियों ने भी जुलूस निकाला है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, कि नहीं? अब तो ये भी जुलूस निकालने लगे। बहुत अल्लाह अल्लाह। अब पता लगा कि आज नहीं तो मानोगे, ये जुलूस बिदत नहीं है, ये भी सहाबा की सुन्नत है, ये भी सहाबा की सुन्नत है, ये भी बिदत नहीं है। सबसे पहले जुलूस किसने निकाला? बोलो, किसने निकाला? टाइम हो गया, आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, वरना सलाम के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। बोलो जल्दी बोलो, बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनो। अच्छा, शैतान कितनी मर्तबा रोया पता है आपको? पता है? बोलो। 3 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा रोया। कब रोया? जब जन्नत से निकाला गया तब रोया, जब सूरे फातिहा अलहम्दो शरीफ नाजिल हुई तब रोया, और जब मेरा नबी आया तब रोया। हम समझ गए झगड़ा नहीं करना है, फसाद नहीं करना है, बहसो मुबाहिसा नहीं करना है। जो झंडे लगाए, जुलूस निकाले, या रसूल अल्लाह का नारा लगाए, तो हम समझ गए कि किसका ताल्लुक किस जमात से है। और जो बिदत कहे, जो शिर्क कहे, हम समझ गए कि इसका ताल्लुक किस जमात से है। हम झंडे लगाते रहेंगे, जुलूस निकालते रहेंगे, और इमाम अहले सुन्नत की जबान में यही कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारस नजद के गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सब खुश थे, एक ही ना खुश था। सब खुश थे, एक ही ना खुश था। और वो कौन था? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह। फिर कहते हैं ये ईद कहां से आ गई? ये ईद कहां से आ गई? बोलो, साल में कितनी ईदें हैं? 2। साल में ईदें कितनी हैं? 2। बकरा ईद और मीठी। अरे यही 2 ईदें हैं ना, कहां से आ गई? तो हमने कहा बुखारी पढ़ता नहीं है, मुस्लिम पढ़ता नहीं है, तिरमिज़ी पढ़ता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जुमे का दिन आया करे, नहाया करो, खुशबू लगाया करो, अच्छे कपड़े पहना करो, सुरमा लगाया करो, इत्र लगाया करो, ऐसे मस्जिद में न चले जाया करो। आका क्यों? फरमाया जुमे का दिन ईद का दिन है, सुभान अल्लाह। जुमे का दिन ईद का दिन है, और साल में 52 जुमे हैं, तो 52 ईदें हैं। अब पता लगा इसलिए जुमे का दिन ईद बना कि आदम आए, इसलिए जुमे का दिन ईद बना कि आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए जुमे का दिन ईद का दिन बना कि
के नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के किनारे लगी, इसलिए जुमे का दिन ईद का दिन बना कि ईसा को आसमान पर उठाया गया। तो मैंने कहा ये जुमे का दिन किसके सदके में बना है? फरमाया आमना के लाल के सदके में बना है। तो इसलिए सारी ईदें एक तरफ और जश्न ईद मिलादुन नबी एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, बहुत खूब। तो हम ईद मनाते रहेंगे। और जब नबी दुनिया में आ रहे तो पता है क्या हो रहा था पूरी दुनिया में? जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे तो पूरी दुनिया में सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था। खड़े हो जाओ सलातो सलाम के लिए।